तो प्रेमी भक्तजनों, जैसे आप जानते हैं कि अभी दिवाली का समय आ रहा है और इस समय पर अनेक लोग, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो होते हैं, वह आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियों में वो लोग कि जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनका कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, वो लोग अपनी रक्षा कैसे करें और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी रक्षा में आपकी मदद करती हैं। तो हमने कल माता शीतला का प्रयोग बताया था, आप उसको करके दिवाली पर अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से देव होते हैं जो आपके दिवाली पर आपकी रक्षा करते हैं? तो इसमें अक्षेत्रपाल आते हैं। अक्षेत्रपाल आप जान लीजिए, अक्षेत्रपाल को डी बाबा कहा जाता है पूर्वांचल में, डी बाबा। इनको भूमिया भूमिया कहा जाता है, भूमिया यह कहा जाता है ब्रज के क्षेत्र में, जयपुर की तरफ, अपना हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ भी भूमिया और भूमिया भी कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा में इनको हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नगर खेड़ा कहा जाता है। दिल्ली में इनको दादा भैया खेड़ा कहा जाता है। कई जगह पर इनको स्थान देवता कहा जाता है, स्थान देवता। तो स्थान देवता भी इनको कहा जाता है। यह एक पावरफुल शक्ति होते हैं जो आपके अक्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, यानी कि आपके अक्षेत्र के अक्षेत्रपाल होते हैं, आपके गांव के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं। तंत्र के भाषा में जैसे आपके गांव में एक सरपंच का पद है, मुखिया का पद है, प्रधान का पद है, उसी तरह अक्षेत्रपाल का पद होता है। यह तंत्र में पद होता है। भगवान शिव ने जिन गणराज्यों की स्थापना की उसके अंतर्गत अक्षेत्रपाल का स्थान होता है। तो नाम जान लीजिए, अक्षेत्रपाल कहा जाता है, डीह बाबा कहा जाता है, भूमिया कहा जाता है, नगर खेड़ा, दादा भैया, स्थान देवता, और कई स्थानों पर इनको भैरव भी कहा जाता है। भैरव महाराष्ट्र में तो एक माता के नाम से अक्षेत्रपाल लगता है, वो महाराष्ट्र के लोग जानते ही होंगे। तो इतना आप समझ गए। तो ये एक ऐसे देवता हैं, ऐसी शक्ति हैं जो पूरी तरह से आपकी रक्षा कर सकते हैं इस समय जब दिवाली पर आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो अक्षेत्रपाल को आपको कैसे प्रसन्न करना है? आपको इनके स्थान पर चले जाना है। इनका स्थान बना हुआ होगा आपके कहीं पे भी, अक्षेत्रपाल का स्थान ढूंढ लीजिएगा। इनका स्थान ऐसा होता है, सफ़ेद रंग का झंडा लगता है, कई जगह पीपल के पेड़ के नीचे होता है। हिमाचल में हमने देखा वहाँ पे नगर खेड़ा महाराज, ग्राम देवता महाराज, स्थान देवता महाराज कहा जाता है। तो इनके स्थान पर जाना है आपको। इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक तो इसमें कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ती है। कच्चा दूध आप मीठा कर लेंगे, इसमें बतासा मिला लीजिए या फिर मिश्री मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए, इसको मीठा कर लीजिए कच्चे दूध को। इससे इसके स्थान को स्नान कराया जाता है। 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा इनके स्थान पर चढ़ाया जाता है, ध्वजा के रूप में, झंडे के रूप में भी, और वैसे भी चढ़ा देते हैं। 2.25 मीटर कपड़ा आपको सफ़ेद ले लेना है। इसके अलावा हल्दी का इनको तिलक किया जाता है, हल्दी का तिलक किया जाता है। इनके स्थान पर हल्दी का तिलक किया जाता है। स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा फिर प्रसाद में आपको मिठाई ले लेनी है। कोई भी मिठाई, या अपने घर से हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए। हलवा या खीर आप ले जा सकते हैं, आप पूरी ले जा सकते हैं। यह इनके स्थान पर चढ़ाया जाता है। घी का इनको दीपक जलता है, घी का दीपक। तो घी का दीपक आप जलाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। कच्चे दूध से स्नान होगा। 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा इनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हल्दी का इनको तिलक लगता है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। घी का दीपक इनको लगता है। हलवा, खीर, पूरी, गुड़, ये चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं, गुड़, चना। तो यह हो गया। इसके अलावा और चीज़ें मैं बता देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। आप 1.25 किलोग्राम दलिया, गेहूं का दलिया बनाइएगा या बना बनाया ले लीजिए। उसके साथ 1 किलोग्राम गुड़ आपको ले लेना है। गुड़
ये सामग्री आप किसी सांड को भी खिला सकते हैं। सांड आपने देखा होगा ना, जैसे गाय होती है वह फीमेल होता है गाय की कैटेगरी। सांड जो होता है, बैल नहीं, बैल होता है जिसको नाथ डली हुई होती है, लेकिन सांड को नाथ नहीं डली होती। उसको यह 1.25 किलो दलिया और गुड़ खिलाया जाता है। अक्षय तृपाल तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी आपको करना क्या है दिवाली के समय, आपको पूरे सामान मैंने बता दिया। वहाँ पे जाके आप दीपक जला लीजिए, उनके स्थान को धो दीजिए। वहाँ पे हलवा, खीर, प्रसाद जो भी मिठाई है आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे अक्षय तृपाल, हे मेरे अक्षय तृपाल, आपको मेरा नमस्कार। अब आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपने घर का मकान नंबर बोलना है, मोहल्ला बोलना है और बताना है कि हे चित्रपाल, मैं आपके धाम पर आया हूँ। इस दिवाली के समय मेरे दुश्मनों की तरफ से किए जाने वाले हर वार को आप उलट दीजिए, उलट वार कर दीजिए, पलट दीजिए उन्हीं के ऊपर। मेरी रक्षा कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपके स्थान पर आऊँगा और प्रसाद आपको दीपक जलाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा, आपको नमस्कार करूँगा। तो इस तरह से आपको बोल देना है और आपको एक मंत्र का जाप भी कर देना है। मंत्र 7 बार आपको जाप करना है। मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम श्री क्षेत्रपाल देवाय नमः, देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप कर देना है, 7 बार वहीं पर बैठ के। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो दिवाली पर निश्चिंत मानिए आपकी पूर्ण रक्षा होगी। आपका घर का, परिवार का सुरक्षा अक्षय तृपाल देवता कर देंगे। तो यह आप कर दीजिएगा। मंत्र भी मैंने बता दिया है और सब कुछ मैंने बता दिया है। अब इसको करना किस दिन है, इसको आप किसी भी रविवार को कर सकते हैं। रविवार सुबह के समय या शाम के समय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोपहर में नहीं जाना है आपको। सुबह या शाम जब ठंडा मौसम हो ना, तभी अक्षय तृपाल के यहाँ जाया जाता है। तो सुबह या शाम जा सकते हैं। आज से लेके दिवाली तक, यानी कि जब आपने यह वीडियो देखा है मेरा, इससे लेकर दिवाली तक आप किसी भी रविवार के दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। अक्षय तृपाल दादा के स्थान पर यह चीज़ें चढ़ा सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, शहर में रहते हैं अक्षय तृपाल के स्थान का, तो वह यह गतिविधि शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव के गण जो होते हैं भैरव होते हैं और अक्षय तृपाल जो है वह भी शिव के तंत्र के अंतर्गत चलते हैं। शिव के द्वारा स्थापित ही पद है, तो भगवान शिव के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि कोई बड़ा बाबा था, नाथ बाबा था या गिरी बाबा था या फिर दास बाबा था, राम बाबा था, कोई भी एनिमल, उसी को अक्षय तृपाल मान लिया जाता है। लेकिन बहुत कम केसों में ऐसा होता है। यदि वह अक्षय तृपाल के पद पे है तो आप उनको भी यह चीज़ें चढ़ा सकते हैं। नहीं तो मैंने बता दिया, शिव का कोई भी मंदिर या भैरव का कोई भी मंदिर, इन दोनों में आप बिल्कुल आसानी से अक्षय तृपाल का भोग रख के आ सकते हैं और अक्षय तृपाल वह भोग स्वीकार कर लेते हैं। और जो सांड को आप 1.25 किलो दलिया और 1 किलो गुड़ मिक्स करके खिलाएंगे, सबसे ज़रूरी वह है आपके जीवन में पूरी तरह से सुख, शांति, समृद्धि का वास तो करेगा ही करेगा। आपको दिवाली के समय होने वाले हर तंत्र से आपको मुक्त कर देगा। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप हमें कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप जो चाहें हमें दान कर सकते हैं। हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार का QR कोड मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप जितना चाहें इच्छा अनुसार, अक्षमता अनुसार या फिर श्रद्धा अनुसार वह इसमें दान कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।